कांधों से नीचे रखा गया है। उससे बहुत मुख्तलिफ तस्वीर है जिसका सामना हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु सनीचर को लड़ी गई थी। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में मदीने की बिरादरी और मक्का के अबू सुफियान बिन हरब की सरबराही वाले लश्कर के दरमियान लड़ी गई थी। मक्का से मदीना चढ़ाई करने वाला मक्का के कुफार का लश्कर 1 साल पहले जंग बदर के दौरान हुए नुकसान का बदला लेना चाहता था। मुसलमान जंग के लिए तैयार थे और दोनों मैदानों में बरसरी पैकार
क्योंकि सारा हो गया तो फिर सारा लगा ना दाम दे दे। ऐसा महसूस होता है कि ये एक छोटा चपटा ना कि एक उठा हुआ पहाड़ है, जहाँ से लोगों की छोटी फौज तीरंदाजों के साथ मिलकर बहादुरी के साथ साबित कदम रही। 1400 साल बाद सख्त आतिश फशानी पत्थर टूटना शुरू हो गए और आज हमें छोटे खस्ता निशानात नजर आ रहे हैं। किसी दूसरे पहाड़ के मुकाबले आइनीन के पहाड़ को शायद सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है। इनमें से ज्यादातर लोग इसकी चोटी पर चढ़कर उस जगह खड़ा होने के मुतमनी हैं जहां पर तीरंदाज खड़े हुए थे। के दरमियान शील्ड मॉस्क है। हिजरत के 5वें बरस एक और जंग की तैयारी में एक खंदक खोदी गई, जिसे जंग खंदक कहा जाता है। खंदक इस जगह से शुरू हुई और हमसे दूर या जनूब मगरिब की तरफ तकरीबन 3.75 किलोमीटर तक जारी रही। हम आपको जंग खंदक के मुताल्लिक मजीद बाद में बताएंगे। मदीना अल मुनव्वरा में 14/11/1422 हिजरी से काम शुरू किया था और इसे लोगों की शिकायत के बोर्ड की एक शाख समझा जाता था। शिकायत का बोर्ड अब इंतजामी ट्राइब्यूनल के तौर पर काम करता है और लोगों के कमर्शियल तनाज़े हल कराना इसके दायरे कार में है। हमारा स्टॉप है। बराए मेहरबानी अगर आप यहाँ उतर रहे हैं तो अपने हेडफोन्स और ज़ाती अशिया साथ ले जाना न भूलें। मदीने की रहमत भी हो। वो दुकानें जिन पर मेड इन मदीना का इश्तिहार है 100% मकामी है। यहाँ आपको ऐसी बेहतरीन खजूरों, इस्लामी लिबास और अंगूठियों जैसी नफीस अशिया मिलेगी जो कि उन ज़ायरीन में बहुत मकबूल हैं जो अपने खानदान या दोस्तों के लिए तहायफ लेकर जाना चाहते हैं।
निगाह से देखा जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि लोग हमारे शहर को अगर मक्का से ज्यादा नहीं तो उसके बराबर ही प्यार करें। आज जो लोग मदीना आते हैं वो उसे अमन और सुकून का शहर बयान करते हैं। तारीखी दिनों के मुताबिक यथरिब का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आने से कबल इसके पहले बानी के नाम पर रखा गया था। वक्त के साथ साथ कई गिरोह और कबाइल यहाँ आ गए। और अल खजराज और उसके अलावा 3 यहूदी कबीले बनु खरीथा, बनु अन्नादर और बनु कीनोगा इकट्ठे रहते आए थे और उनका जरिया माश खेती बाड़ी और दस्त। इसकी वजह से एक जंग छिड़ी जो कि 120 साल तक जारी रही। जंग बास में, जो कि आखिरी जंग थी, बहुत सी जानें जाया हुई। उस वक्त जंग से निढाल और बेजार अल-मूस और अल-खजराज कबाइल ने अब्दुल्लाह बिन उबैय बिन सालोल को अपना बादशाह मुकर्रर किया। आमद पर उनकी तारीफ में गीत गाने लगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को चांद के उभरने की तशबीह दी गई। इस गीत के बोल आज तक मशहूर हैं। हम उसे ताला अल बदरुल येना के तौर पर जानते हैं, जिसका मतलब है कि रोशन चांद हम पर चमक रहा है। जरा ये सुनिए। जाने वाली पहली मस्जिद का शर्फ हासिल है। एक हदीस के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाती तौर पर खुद इसकी तामीर में हिस्सा लिया था और उन्हें अपनी कमर पर रेत और पत्थर उठाए जाते हुए भी देखा गया था। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मस्जिद कुबा पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई थी।
और उनसे मंसूब है कि उन्होंने कहा था कि जो भी घर पर वजू करके मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ेगा उसे एक उम्र जितना सवाब मिलेगा। कुबा मदीने की जनूबी नोक पर है और मक्का से आते हुए मदीना दाखिल होने का पहला पॉइंट है। पानी के एक कनोपी के गिर्द फैला हुआ यहाँ के रुकने का एक इशारा समझा गया था। अब आपके दाईं जानिब खूबसूरत अल जुमा मस्जिद है। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ अपनी पहली बाजमात जुमे की नमाज अदा की थी। बनु सलीम जो उस इलाके के मालिक थे, उन्होंने बाद में यहाँ मस्जिद तामीर की थी, इसलिए अल जुमा मस्जिद को मस्जिद अल एक मजबूत जरिया है। जुमा को ये मस्जिद बड़ी मसरूफ हो जाती है। मकामी बाशिंदे और सयाह अपने घरों से निकलकर यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। फंदोज होना चाहते हैं तो आपको मशवरा दिया जाता है कि जरा जल्दी यहाँ पहुँच जाए। मस्जिद अल जुमा की कई मरतबा मरम्मत की गई है और इसकी मुनफरद खुसूसियात में इसका ऊंचा मरकजी गुंबद भी है, जिसका कद 12 मीटर है। उसके गिर्द 4 छोटे गुंबद और मस्जिद के शुमाल में 25 मीटर ऊंचा एक मीनार शामिल है। इस मस्जिद की आखिरी मरतबा मरम्मत 1412 हिजरी में की गई थी। उस्मानियों का मदीना और मक्का के साथ रेल राब्ते का ख्वाब जल्द सऊदी रेलवे प्रोजेक्ट पूरा करेगा। अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको हमारी म्यूनिसिपैलिटी की इमारत के सफेद गुंबद नजर आएंगे। इसके सामने एक पार्क है जो कभी उस्मानिया रेलवे स्टेशन हुआ करता था। उस्मानियों ने यहाँ तकरीबन 400 साल 932 हिजरी से लेकर पहली जंग अज़ीम के आखिर यानी 1337 हिजरी तक हुकूमत की। मां सिवाय 39 बरसों के जब सऊदियों ने उनसे कंट्रोल हासिल कर लिया था।
और अपनी आला दर्जे की दानिशवराना सलाहियतों की बदौलत उन्होंने कई अहम काम किए। उन्होंने यहाँ रेलवे स्टेशन मुतारफ कराया, कुस्तुनतनिया और मदीने के दरमियान टेलीग्राफ लाइन बिछाई और हिजाज रेलवे लाइन बिछाई जो कुस्तुनतनिया से शुरू होकर शाम से होती। अपनी मुनज़्ज़म फौजी ताकत की वजह से आलमी तौर पर इस्लाम फैलाने में नुमायां किरदार अदा किया। सल्तनत उस्मानिया में अनातोलिया, यूरोप में बल्कान के इलाके, ज्यादातर अरबी जुबान बोलने वाला मशरिक़ वस्ता और मराकश के सिवा सारा शिमाली अफ्रीका, तमाम इस्लामी दुनिया से मुहाजिर मदीने आते, जिसकी वजह से इस्लाम मज़ीद फैला। और दिमाग के लिए एक ज़ियाफत है। आप में से जो लोग हमारी तारीख पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यहाँ किताबों की एक ऐसी लाइब्रेरी मौजूद है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसके अलावा दूसरी मकबूल शेर खूबसूरत नादिर अरबी खताती का जखीरा है। आप बहुत ही मकबूल अरबी खताती की क्लासों की मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इनका इंतज़ाम पहले से वक्त लेकर किया जा सकता है।
1970 को हुई थी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के 5वें बेटे हैं। उन्हें 2013 में मदीने का गवर्नर बनाया गया था। उनकी तैनाती नौजवान नस्ल को शाही क़यादत देने के एक रुझान की अक्कासी करती है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की है।
कहाँ के हो?